ਪਹਿਲਾਂ मैं ਚਾਹੂੰਗੀ कि ਅਸੀਂ ਮੈਨਸਟਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? हर औरत के जीवन से जिवें पीरियड्स आते हैं तो 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ रहते हैं और ये पीरियड्स जो हैं 28 से 30 दिन के बीच में आते हैं। इस दौरान जो पीरियड्स आते हैं उस टाइम जितना हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे उस टाइम पर हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी भी हमारे पिंडा में अभी भी ये है कि बहुत सारी औरतें अभी भी वो पैड्स या सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल ना करके कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। और वो सोसाइटी का एक वो प्रेशर है कि बस उसको बिना वॉश किए हुए या बिना उसको क्लीन किए हुए दोबारा यूज़ करते चले जाते हैं या फिर उसको क्लीन करने के लिए कोई दूसरे कपड़े के नीचे सुखाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। मतलब इससे एक तो इन्फेक्शंस भी ज़्यादा बढ़ते हैं, प्लस औरतों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर पीरियड में अगर हम साफ़ सफाई रख रहे हैं, जो इस टाइम पर इन्फेक्शन हो रहे हैं उससे हम जब इस टाइम पर बचाव करेंगे तो हमारी आगे की लाइफ में हम बहुत सारी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इस टाइम पर जो इन्फेक्शन होता है वो बच्चेदानी और जो बच्चेदानी के आसपास ट्यूब्स होती हैं उनको भी ब्लॉक कर सकता है। एंड बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस टाइम पर इन्फेक्शन जो उनको होता है उसकी वजह से आगे उन्हें बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकती है। मतलब उनको इनफर्टिलिटी या बच्चा ठहरने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसका सबसे सिंपल उपाय यही है, सैनिटरी नैपकिन, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ आजकल यस आपने बिल्कुल ये चीज़ सही बोली कि ये चलन था हाँ 5 से 10 साल पहले की सैनिटरी नैपकिन बहुत कम लोग यूज़ करते थे। आजकल बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ये सारी चीज़ें तो बढ़ गई हैं, बट एक चलन है कि अगर सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर भी रहे हैं तो दिन भर एक ही पैड चलता रहेगा। हाँ, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। बट वही पैड अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वो पैड लगे रहने से पसीना ज़्यादा आता है। वो पसीना ज़्यादा आता है तो पैड जो गीला रहता है उसकी वजह से नीचे रैशेज़ होना, नीचे इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन है। तो इससे बचना चाहिए कि हमें हर 3-4 घंटे में, भले आपका वो जो सैनिटरी नैपकिन है वो पूरी तरीके से फुल नहीं भी हुआ है, फिर भी आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए हर 3-4 घंटे में आपने पैड चेंज करना है। भले आपका पीरियड में फ़्लो ज़्यादा है या कम है, मतलब 3 से 5 दिनों के बीच में जो आपका पीरियड हो रहा है उस टाइम पे हर 3 से 5 दिनों के बीच में आपने पैड 3 से 4 घंटे में चेंज करना है। दूसरा उसका तरीका है कि मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टैम्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में यूज़ करें। अगर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन साइज़ वो चेंज कर सकते हैं। हर दिन के लिए अलग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं। प्लस उसकी हाइजीन जो रहती है वो भी बेटर हो जाती है। दूसरा, इस टाइम पर क्योंकि नीचे पसीना रहता है, पैड लगा हुआ है, तो उसकी वजह से एक स्मेल की भी प्रॉब्लम रहती है ना। तो उसके लिए जो है हमने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने उसको सिर्फ गुनगुने पानी से ही क्लीन करना है। हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं, औरतों के जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं, उनको हमने बिल्कुल भी साबुन से या फिर ये जो आजकल मार्केट में बड़े सारे वॉश आ रहे हैं, हाइजीन वॉशेस आ रहे हैं, उनको डेली यूज़ नहीं करना। एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, हमारा जो विजाइना होता है, जो योनी होती है, उसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। अच्छा। अब जो भी साबुन असी यूज़ करांगे, जो भी वॉश, हाइजीन वॉश असी यूज़ करांगे,
उस वॉश को ये नहीं पता कि उसको किसको मारना है, गुड बैक्टीरिया को मारना है, बैड बैक्टीरिया को मारना है, तो वो दोनों को मार देता है। एंड गुड बैक्टीरिया हम वेजाइना के लिए, एक फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है। सो उसको सिर्फ गुनगुने पानी से ही हमने क्लीन करना है, ड्राई करना है, एंड उसके बाद कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स, कॉटन के ही सैनिटरी नैपकिन्स, कॉटन के ही कपड़े उस दौरान पहनने हैं। एक और चीज़, बहुत सारी औरतों का ये मानना होता है कि उस दौरान जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, उस टाइम पे हमें नैपकिन चेंज ना करना पड़े, तो बहुत सारी औरतें उस टाइम पे 2 पैड लगा लेती हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसने उतना ही, पैड ने उतना ही सोखना है, टाइम भले आपका उसमें बढ़ जाएगा, बट वही है, जितनी देर रहेगा पसीने की परेशानी ज़्यादा होएगी एंड इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे।